नमो नमः। आज परिभाषेंद्र शेखर के तृतीय तंत्र के कुछ परिभाषाओं को लेकर मैं अध्यापन के लिए उपस्थित हुआ हूँ और जो आज की परिभाषा है वह है स्वर विधौ व्यंजनम अविद्यमानवत्। यह परिभाषा है। परिभाषा को समझने के लिए सबसे पहले हम परिभाषा के अवतरण को देखें। इस परिभाषा का अवतरण इस प्रकार है। ननु अनुदात्तादेरन्तोदात्ताच्च यदुच्यते तद व्यंजनादेर व्यंजनान्ताच्च न प्राप्नोति इत्यः स्वरविधौ व्यंजनम अविद्यमानवत्। कहते हैं, मान लीजिए कोई विधि है जो अनुदात्तादि वाले पदों से की जाती है या फिर या अंतोदात्त मान करके विधि की जाती है। वह हलादि और हलंत पदों से नहीं हो सकता, क्योंकि जो उदात्त धर्म है वो तो अच का धर्म है। तो यदि अजादि हो शब्द तो वहां तो आप अनुदात्तादि निमित्त कार्य कर सकते हैं, और यदि अजंत हो तो वहां अंतोदात्त कार्य कर सकते हैं। परंतु यदि हलादि पद हो या हलंत पद हो तो यहाँ पर ये कार्य नहीं हो सकते। तो उसका उत्तर देते हैं स्वर विधौ व्यंजनम अविद्यमानवत्। स्वरस्य विधि स्वर विधि तस्मिन् स्वर विधौ। यहाँ पर स्वर विधौ का अर्थ है स्वरोद्देश्यक विधौ। स्वरः उद्देश्यः यत्र असौ स्वरोद्देश्यकः तस्मिन् विधौ। अर्थात स्वर को उद्देश्य करके होने वाली जो विधि हो वहां पर आप व्यंजन को होते हुए भी अविद्यमानवत् उसे विद्यमान न होने के जैसा आप माने। अब उदाहरण के तौर पर एक सूत्र है और वो सूत्र अनुदात्ता दे रय सूत्र है। वो कहता है जो अनुदात्त आदि वाले शब्दों से यहां पर जब अप्रत्यय हो तो कापोत मायूरम, जो कपोत शब्द है इसमें क व्यंजन आदि में है, वह आदि उदात्त नहीं है, क्योंकि उदात्त धर्म स्वर का है तो स्वर आदि में नहीं है। तो जब यहां पर अय प्रत्यय नहीं होगा और फिर उभय पद वृद्धि होकर के जो कापूत मायूरम बनता है, यहां पर ये नहीं हो सकता। इसी तरह से परम वाचा है, इसमें परम वाच से तृतीया में करते हैं तो परम वाचा बनता है। और यहां पर
जो तृतीय विभक्ति है उसका विकल्प में जो अंतोदात्त होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो वाच्य शब्द है वह चांत है और वह च व्यंजन है, अच नहीं है। तो उससे पर जो तृतीय विभक्ति को हम उदात्त करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो च व्यंजन वर्ण है उसे हम अविद्यमान मान करके फिर उससे पर जो तृतीय विभक्ति है उसे उदात्त का विधान किया जाता है। अब इसी को अर्थ स्पष्ट करते हुए स्वयं नागेश भट्ट ग्रंथ में लिखते हैं, स्वरोद्देश्य के विधौ इत्यर्थः, यानी स्वर को उद्देश्य करके होने वाली जो विधि, उस विधि में जो व्यंजन है उसे आप अविद्यमानवत व्यंजन को होते हुए भी न होते हुए जैसा समझें। इसका ज्ञापक है नोत्तर पदे अनुदात्तादौ अपृथिव्य रुद्र पूषण मंतिषु इति सूत्रे पृथिव्यादि पर्युदासो अस्या ज्ञापकः। कहते एक सूत्र है, नोत्तर पदे अनुदात्तादौ अपृथ्वी रुद्र पूषण मंतिषु। अब ये जो सूत्र है वो कहते हैं उत्तर पद में यदि अनुदात्त वाले, उत्तर पदे अनुदात्तादौ यानी उत्तर पद में कोई ऐसा पद हो जिसके आदि में उदात्त ना हो, तो अब ऐसे स्थिति में जो उन्होंने परिभाष किया उसमें अपृथ्वी, पृथ्वी शब्द को छोड़कर, इसी तरह से रुद्र शब्द को छोड़कर, पूषण शब्द को छोड़कर और मंथि शब्द को छोड़कर। तो अब यहां जिज्ञासा होती है, जो पृथ्वी पद है उसमें तो आदि पद, आदि वर्ण व्यंजन है, तो उदात्त जो धर्म है वो तो स्वर का है, तो स्वतः ही प आदि में होने के कारण वह अनुदात्त था। तो अनुदात्तादि स्वतः था तो उसकी तो प्राप्ति वैसे ही नहीं हो पाती, फिर भी उसमें जो पृथ्वी पद को परिउदास किया गया है, इससे प्रतीत होता है कि पृथ्वी में जो व्यंजन वर्ण प है उसके विद्यमान होते हुए भी उसे हम नहीं लेते। फिर जो री है वो री यहाँ पर अनुदात्त स्वर वाला है, इसलिए पृथ्वी को छोड़कर अन्य में हम ले सकते हैं। तो उन्होंने लिखा पृथिव्यादि पर्युदासो अस्याः ज्ञापकः, अन्यथा पृथिव्यादीनाम् अनुदात्तादित्वा भावात् अप्राप्तो तद्वैयर्थ्यम स्पष्टमेव। तो वहां पृथ्वी तो स्वयं अनुदात्तादि था, क्योंकि प आदि में होने के कारण प में उदात्त धर्म का स्वतः अभाव है, तो उसे परिउदास करने की क्या आवश्यकता थी। तो इससे यह ज्ञापित होता है कि यहाँ पर प को अविद्यमान मान करके जो री है उसे आदि माना गया है। तो पृथ्वी शब्द को छोड़ करके, रुद्र शब्द को छोड़ करके और इसी तरह से जो पूषण शब्द है उसको छोड़कर और मंथि शब्द को छोड़कर अन्य जो पद हो उसी में यह कार्य होता है। अब लिखते हैं आगे, धार्मिक ग्राहक माना देवच स्वरोद्देश्यक पद विधि विषयमिदम। कहते हैं जो धार्मिक ग्राहक माना देव, जो धर्म है उदात्त अनुदात्त स्वरित, वो धर्म है जिसमें उसे कहेंगे धर्मी, धर्मः अस्ति अस्मिन् इति धर्मी।
तो उदात्तादि धर्म जिसमें रहता है उसी में उस लक्षण की प्रवृत्ति होती है। तो उदात्तादि धर्म तो स्वर में ही होता है, तो लक्षण की प्रवृत्ति तो स्वर में ही होगा, तो व्यंजन के होने से भी वह कोई फर्क नहीं होता। इसलिए हम जो स्वर निमित्त कार्य करेंगे वो अच में ही करेंगे। और इसका मतलब है स्वर उद्देश्य करके होने वाले कार्य में ही हम करेंगे। स्वर कर्मक जो विधि है उसमें इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है। वहां पर यदि कोई व्यंजन है तो उसे व्यंजन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसलिए लिखते हैं अतएव सतु रनुमु नद्य जादी अचह कर्तर्यकि इत्यादो अजादो आजादी अच इत्यादेश चारितार्थ्यमिति। अब कहते हैं जो एक सूत्र है सतुरनुमो नद्य जादी। अब इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार है, अनुम यह शत्रु प्रत्यांतः, अर्थात ऐसा शत्रु प्रत्यांत शब्द जिसमें कि नुम न किया गया हो, तदंतात अंतोदात्तात व अंत में हो, और उसमें उदात्त स्वर हो, अंत में उदात्त स्वर हो, तत्परा या नदी उससे पर में जो नदी संज्ञा, अनादिश्च अजादिश्च और अच वाला हो, या तो ऐसे में अजादिश्च शशादिर विभक्ति, आजादी वाले सस विभक्ति उसकी उदात्त संज्ञा होती है। तो यहाँ तो उदात्त संज्ञा होती है, आदात उदात्त रूप कार्य होता है। तो ये तो स्वर कर्मक हुआ। तो यदि स्वर कर्मक हुआ तो यहाँ पर आजादी का मतलब हम अच आदि वाला ही लेंगे। वहां पर यदि व्यंजन आदि में है तो व्यंजन वाला आदि वाला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वर कर्मक विधि है और जब व्यंजन की अविद्यमानता तब मानी जाती है जब स्वरोद्देशक विधि हो। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है अचह कर्तर्यकि, यहाँ पर भी जिसका अर्थ है उपदेशे अजंता नाम कर्तृ यकिच परे आदि उदात्तो वास्यात् लूयते केदारः स्वयमेव। अब इसका अर्थ है उपदेशे अजंता नाम, उपदेश में अजंत जो धात, कर्तृ यकि परे उससे कर्ता अर्थ में यदि यक प्रत्यय किया गया हो और वो यक प्रत्यय पर में हो, आदि उदात्तो वा, तो उसमें आदि स्वर उदात्त विकल्प से होता है। यहाँ जो लुई छेदने धातु है वह आजादी धातु है। अब आजादी धातु है, अब उपदेश अजंत धातु है, उपदेश से अजंतो, उपदेश में यह अजंत धातु है। अब उससे पर जो यक है वो कर्ता अर्थ में यक है। तो ऐसे यक प्रत्यय पर में रहने पर उसमें आदि स्वर उदात्त होगा। तो आदि स्वर जो लू का ऊ है उसमें उदात्त होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो ल है उस ल की विद्यमानता वहाँ मानी जाएगी। हम स्वर को लेंगे तो वहाँ पर स्वर से हम अच को ही लेंगे, क्योंकि उदात्त स्वर जो है वो अच में ही होता है। तो लकारोत्तरवर्ती जो ऊ है उसी को लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर स्वर कर्तृक कार्य होने के कारण यहाँ पर जो लुई का ल है हम उसे अविद्यमान नहीं मानेंगे। यदि उसे भी अविद्यमान मानते तो ऐसे में व्यपदेशी बद्ध भाव से जो लू का ऊ था वह वहां पर आजादी भी माना जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ल को लेते हैं तो अजंत होता है। अच अंत्यावयवो यत्र असो अजंता। तो लू में ल और ऊ दो है, उसमें ऊ अच अंत्य अवयव है। तो इस तरह से वहां पर व्यंजन की विद्यमानता मानी गई है। इसी प्रकार लिखते हैं अतएव राजवती इत्यादो नलोपस्य असिद्धत्वात् अन्वति शब्दत्वात्
अंतो अवत्या इति स्वरो न। एक दूसरा उदाहरण देते हैं और लिखते हैं राजवती है। अब यहाँ पर जो राजवती है इसमें अवती जो अंतो अवत्या जो सूत्र है उससे जो स्वर होना चाहिए वो नहीं होता है। कहते क्यों? तो जो राजन में न है वो न असिद्ध हो जाता है और बीच में न दिखता है। अब चूंकि यह स्वर कर्मक कार्य है तो इसमें विद्यमान जो व्यंजन वर्ण है वो अविद्यमान नहीं होगा बल्कि अपितु विद्यमान होगा। तो वहां पर हम जब स्वर का विधान कार्य करेंगे तो वहां पर हमें अन्वति शब्द के रूप में दिखाई देगा जो अवति शब्द से भिन्न है। इसलिए वहां पर जो अंतो अवत्या है इस सूत्र से जो आप स्वर करना चाहते हैं उदात्त स्वर विकल्प उदात्त स्वर वो नहीं होगा। आप इस सूत्र के अर्थ को भी समझ लें। अंतोवत्या सूत्र का अर्थ है अवति शब्दांत उदात्त। जो अवति शब्द है उसका जो अंतिम स्वर है वो उदात्त हो, जैसे वेत्रवती। तो यहाँ पर जो अंत स्वर है ई वो उदात्त है। तो जिस तरह से वेत्रवती में अंत स्वर इकार को उदात्त होता है क्योंकि यहाँ अवती है, वेत्रवती में अवती है, उसी प्रकार राजवती में अवती मान करके जो उदात्त स्वर अंत होना चाहिए वो नहीं होता है क्योंकि वहां नुम असिद्ध हो जाता है तो अन्वति मिलता है जो अवति से भिन्न है। इसी प्रकार लिखते हैं उदश्विद्वान इत्यत्र ह्रस्व नुड्भ्याम इति मतुप उदात्तत्वञ्च न। अब इसी तरह से दूसरा उन्होंने लिया और लिखते हैं जो ह्रस्व नुड्भ्याम मतुप, ये कहते हैं ह्रस्व और नुट से पर जो मतुप शब्द है मतुप प्रत्यय है वह उदात्त हो। तो यहाँ पर जो ह्रस्व नुड्भ्याम मतुप कहा तो यहाँ पर उदश्वित में जो त है वह मतुप प्रत्यय के बीच में जो श्वी के ई ह्रस्व है उसके बीच में तो व्यंजन वर्ग का व्यवधान हुआ। अच से पर में नहीं, ह्रस्व स्वर से पर में नहीं है क्योंकि उसमें त है। तो को अविद्यमान नहीं करेंगे क्योंकि यह स्वर कर्मक कार्य है। तो स्वर कर्मक कार्य में हम हल को अविद्यमान नहीं मानते। तो ऐसे में जो उदश्वित्वान है यहाँ पर उदश्वी के इकार ह्रस्व तो है लेकिन उसके बाद मतुप का प्रत्यय नहीं है, बीच में तकार का व्यवधान आ गया है। लेकिन तो इस तरह से इन उदाहरणों में यह देखा जाता है कि स्वर कर्मक यदि कार्य हो तो वहां विद्यमान जो व्यंजन वर्ण है हम उसे विद्यमान ही मानते हैं, अविद्यमान नहीं मान सकते। स्पष्टाचयम समासस्य सूत्रे भाष्य, यह बात भी समासस्य इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। उच्चैरुदात्तः इति सूत्रे कैयटस्तु इयम अनावश्यकी। अब जो उच्चैरुदात्त सूत्र है उस सूत्र में कैयट ने कहा, उस सूत्र में कैयट ने कहा कि यह इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि लिखते हैं समभिव्याहृत अज उपरागेन हलोपि उदात्तत्वादि वद अवभासत्वा तदुपत्ते इत्याह। कहते हैं यहाँ पर जो समभिव्याहृत अज उपरागे न, अर्थात अच के पास में जो हल वर्ण है वह उस अच जो उदात्तत्वादि धर्म से युक्त है उस उपराग से रंजित होकर के वह भी उस धर्म से युक्त माना जाएगा। जैसे शुद्ध स्फटिक हो और जपा कुसुम के सन्निधान होने पर वह रक्त आदि तद उपराग से रंजित होकर के बोध ज्ञात होता है, बोध गम्य होता है। उसी प्रकार जिस व्यंजन के पास में जो स्वर होगा वो उस अच के उपराग से वो उपरंजित हो जाएगा तो उससे उसका बोध हो जाएगा।
इसलिए हलोपि उदात्त तत्वादिवत अवभासात, हल भी उदात्त तत्व की तरह अवभाषित हो जाएगा तो उसकी संगति हो जाएगी। इसलिए इस परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्र भाष्ये भी ध्वनित मेतद और उच्चैरुदात्तः, इस सूत्र के भाष्य में भी यह बात ध्वनित है और भाष्यकार ने भी इस पक्ष को स्वीकार किया है कि उस अच के उपराग से उसके समव्यवहारित जो व्यंजन बन है, हल है, वो भी उदात्त तत्वाद के रूप में अवभाषित हो जाएगा। इसलिए उसी से इसकी चर्चा हो जाएगी, इसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये एक परिभाषा मानी गई है। अब इसी तरह की जो दूसरी परिभाषा है, वो भी परिभाषा को हम ले लेते हैं, जो अगली परिभाषा है, और वो परिभाषा कहते हैं हल स्वर प्राप्तो व्यंजनम अविद्यमानवत्। हल स्वर प्राप्तो व्यंजनम अविद्यमानवत्। अब कहते हैं कि हल स्वर प्राप्तो, अर्थात हल को निमित्त मान करके यदि कोई स्वर का विधान किया जाता है तो उसमें भी व्यंजनम अविद्यमानवत्, आप व्यंजन को अविद्यमान की तरह समझे। व्यंजन के होते हुए भी आप उसे व्यंजन को न होते हुए जैसे समझे। इस परिभाषा के अवतरण पर नजर देते हैं। लिखते हैं नन्व एवं अपि राजदृशत इत्यादो समासस्य अंतोदात्तत्वं सकारस्य न स्यात् इत्याह इत्यतः हल स्वर प्राप्तो व्यंजनम अविद्यमानवत्। अब यहाँ पर राज दृश्यत शब्द है, तो अब राज दृश्यत जो शब्द है, इसमें जो समासस्य सूत्र है, इससे समास होने पर, तत्पुरुष समास होने पर जो अंत है उसे उदात्त होता है। अब जब अंत उदात्त होता है तो जो राज दृश्यत शब्द है, इसमें अंत्य वर्ण तो द है। अब अंतोदात्त जो धर्म है वो तो होगा स्वर को। जो स्वर है शकारोत्तरवर्ती आकार, वो अंत्य नहीं है, उदात्त धर्म उसमें हो सकता है। तो यहाँ पर जो अंत में है उसमें उदात्त धर्म हो नहीं सकता। जिसमें उदात्त धर्म होगा उसमें हम वो अंत में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो हम हल स्वर प्राप्त हो, जो स्वर की प्राप्ति कर, स्वर प्राप्ति के विषय में व्यंजनम अविद्यमानवत्, उस व्यंजन को हम अविद्यमान की तरह समझे। तो ऐसे में जो राज दृश्यत है, इसमें तो को होते हुए भी उस तो को न समझे, बल्कि शकार का जो आकार है उसी आकार में को जो उदात्त होगा और उसे ही अंत्य अवयव माना जाएगा। क्योंकि उदात्त धर्म अच का ही होता है, तो वो अच अंत्य अवयव जहां होगा उसकी ही उदात्त संज्ञा होगी। अब इसमें भी इस परिभाषा में ज्ञापन मानते हैं अस्याश्च यतो अनाभ इति सूत्रे अनौ प्रतिषेधो ज्ञापकः। नाभ्यम इत्यत्र आदर नकारो न स्वर योग्यो यश्च आकारः तद्योग्यो नासौ आदि इति सप्रतिषेधो अनर्थकः। अब यहाँ पर जो सूत्र है यतो अनावह, तो यहाँ पर जो यत प्रत्यय है और उसने कहा अनौ, अनौ, तो नौ शब्द से भिन्न, तो नौ शब्द से भिन्न यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लिया गया है तो लिखते हैं तो नाभ्यम इत्यत्र आदिर नकारो न स्वर योग्य, जो नौ है उसमें आदि वर्ण है न, तो वो स्वर उद्देश्य कार्य है नहीं।
उसमें स्वर मान करके कोई काम हो नहीं सकता, और स्वर में उद्देश्य मान करके जो काम होगा वो औ में होगा, वो आदि में नहीं है। तो जब 9 शब्द स्वयं स्वरोद्देशक नहीं था तो फिर वहां अनौ में 9 का परिदास करना इस परिभाषा का ज्ञापक है। जब स्वतः प्राप्त नहीं था तो उसके परिदास की क्या आवश्यकता थी। तो इससे ज्ञात होता है कि वहां पर जो 9 व्यंजन वर्ण है उस 9 व्यंजन वर्ण को अविद्यमान माना गया है, और जब 9 को अविद्यमान मानेंगे तो जो औ है वो आदि स्वर वाला माना जा सकता है। इसलिए इसका जो निषेध है वह सार्थक हो जाता है, और यही इस परिभाषा का ज्ञापक है। वो लिखते हैं, स्वयं लिखते हैं, न च आदिरेव नकारः उदात्त गुण विशिष्टान्यतर सम अज रूपो अस्त्वीति वाच्यम तथा सति निमित्तभूत द्वैकस्य बिना विनाशात् उपजीव्य विरोधेन आद्युदात्तत्वा प्राप्ते नित्यन्यत्र विस्तरः। अब यहाँ पर जिज्ञासा होती है, जो यदि आप उसको भी ले ले तो क्या हो। तो कहते हैं उसको यदि हम ले ले तो द्वच जो होना चाहिए 2 अच वाला, अब उसको भी ले लेंगे तो वो द्वच 2 नहीं रहेगा, बल्कि उसको भी यदि हम स्वर में मान लेंगे तो द्वच नहीं होगा। तो जिस द्वचो नावः, जो द्वच वाला नाव होना चाहिए, तो उसमें द्वचत की हानि हो जाएगी। तो जब द्वच की हानि हो जाएगी तो सूत्र की प्राप्ति ही नहीं होगी। इसलिए ये आप नहीं कह सकते हैं कि वहां पर उसको भी हम ले सकते हैं। आदिरेव नकारः उदात्त गुण विशिष्टत्वात् विशिष्टांतर अंतरतम अचो अस्त्वीति वाच्यम तथा सति निमित्तभूत द्वचकस्य। तो द्वचक 2 अच वालों में जो ये प्राप्त होता है वो द्वचक नहीं रह जाएगा, इसलिए उसमें उपजीव्य का विनाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऐसा भी नहीं मान सकते हैं। स्पष्टा चेयम समासस्य इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम। और ये जो बात है वो समासस्य इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। तो इस तरह से जब हल स्वर की प्राप्ति हो तो उस समय व्यंजन को भी हम अविद्यमान मानते हैं। इस तरह से ये 2 स्वर से संबंधित परिभाषाएं थी जिसे आज आपने पढ़ लिया है, और इसके बाद हम अगले पाठ में अगली परिभाषा को लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही। नमो नमः।